नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शालेय संस्कृति, नेतृत्व और परिवर्तन पर। सेकेंड यूनिट में हम बात कर रहे थे कि आपकी केंद्रीय स्तर पर कौन कौन से संस्थान हैं जो शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं या संगठित करते हैं। इसी प्रकार से अब राज्य स्तर पर कौन से ऐसे संस्थान होते हैं जो राज्य की समस्त शिक्षाओं को नियंत्रित करते हैं। तो विद्यालयीन शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर जो संगठन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो शिक्षा के लिए नीति निर्धारण योजनाओं का निर्धारण करते हैं। तो यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक राज्य में प्रारंभिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और इसी शिक्षा को निर्धारित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तर पर जिन संस्थानों की स्थापना की जाती है उनका ये कार्य होता है कि वे सभी कार्यों को संपादित करें। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले राज्य स्तर पर जो संगठन आता है वो है आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको SCERT कहा जाता है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT ये प्रत्येक राज्य में स्थापित होता है और कुछ में ये SIR के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा निदेशालय का एक अभिन्न अंग होता है और राज्य शिक्षा विभाग की अकादमिक शाखा होता है। अब यदि हम देखें तो इसके कार्य क्या होते हैं, तो प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी, विकास शिक्षा अधिकारी, ACS, CAC आदि सभी को सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है ये प्रदान करता है। मतलब वो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में वो उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। और दूसरा आपका अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करता है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया जाएगा। विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण करता है। जो बुक होती हैं उसमें कंटेंट क्या होंगे इनका डिसीजन भी यही बोर्ड करता है। फिर आपका शिक्षा संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है और शोध कार्य का संचालन करता है कि कहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, किस विषय में इनोवेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं पर विचार यही बोर्ड करता है कि हमें किस जाति को, वर्ग समूह को किस प्रकार से सहायता देना है। अब हम आते हैं दूसरे बोर्ड पर जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, BSc, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सभी राज्यों का अपना माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड होता है और बोर्ड में सामान्यतः एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। बोर्ड के सदस्य राज्य के विद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी के आधार पर सभी विद्यालय और महाविद्यालय जो हैं वो संचालित होते हैं। अब अगर हम देखें तो इनके कार्य होते हैं तो विद्यालय को मान्यता संबंधी कार्य जो होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का संचालन भी यही बोर्ड करता है और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान के साथ सहयोग करके जो आपकी ट्रेनिंग होती है उनको भी यही चलाता है। प्रश्न पत्रों का निर्माण करने वाले और परीक्षकों का प्रशिक्षण जो होता है उसका भी प्रशिक्षण यही संस्था आपको प्रशिक्षण प्रदान करवाती है। और प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है जिसमें हमारे देश की, हमारे राज्य की जो बहुत अच्छी प्रतिभाएं होती हैं उनको शासन विशेष मदद करती है। तो उस परीक्षा का भी संचालन और छात्रवृत्ति के लिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही संचालित करता है। इसके बाद आपका तीसरा बोर्ड आता है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। प्रत्येक राज्य अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपनी शालाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें निश्चित करता है। इसके लिए पाठ्य पुस्तक बोर्ड का निर्माण किया जाता है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं इनके अधीनस्थ कई शिक्षाविद होते हैं और अनुभवी शिक्षक होते हैं।
इनका कार्य होता है पुस्तक लेखन, संपादन, मूल्यांकन और विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना और विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करवाना। फिर आपका होता है पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक संबंधी जो भी अनुसंधान होते हैं कि हमारे कंटेंट यूज़फुल हैं कि नहीं, इस तरह का जो भी अनुसंधान होता है वो रिसर्चेज यही कराते हैं। फिर है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यगोष्ठियाँ आयोजित करना। तो ये जो बोर्ड है ये कार्यगोष्ठियाँ और प्रशिक्षण जो आयोजित किए जाते हैं उनको भी यही आयोजित करता है। तो ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर जो संगठन थे वो थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर के जो संगठन होते हैं वो कौन से हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। नमस्कार।